Right, good morning all of you. How are you doing? I hope you all are doing well at your places. Today we will be starting with probability, a new topic, probability. This is very easy topic, okay? And we have already studied probability in 8th standard, right? So what is probability? Probability is likelihood of an event to happen or chances of possibility of an event to happen. So what is event here? Just to explain terms related to probability, I would like to take an example of rolling a dice. तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं. What do you mean by an experiment? Experiment is an action which results into well-defined outcomes. देखो, जैसे rolling a dice, it's an experiment. क्यों है? क्योंकि जब हम dice roll करेंगे, we will get certain well-defined outcomes. और वो outcomes क्या होंगे? Results of the experiment. When you roll a dice, then outcomes will be 1, 2, 3, 4, 5, 6 outcomes. अब event is one or more than one outcomes to which probability is assigned. Like if I talk about event, I'll just give you definition again. Event is what? Event is an outcome or set of outcomes. Is an outcome or set of outcomes to which probability is assigned. क्या मतलब है इसका? Event कुछ भी हो सकता है. Event हो सकता है when you roll a dice, probability of getting even number, वो event हो सकता है. Getting odd number, वो event हो सकता है. Getting if I say getting prime number when you roll a dice, वो event हो सकता है. Now getting a letter when you rolling a number dice, है ना, नंबर डाइस हम 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, उसको हम डाइस को रोल करते हैं. नाउ गेटिंग एन अल्फाबेट व्हेन यू रोल दिस टाइप ऑफ डाइस, वो इवेंट नहीं होगा इस केस में. क्यों? क्योंकि हम वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट के रिस्पेक्ट में इवेंट्स क्या होंगे? इन्हीं आउटकम्स में से या तो एक आउटकम, मतलब 1 2 3 4 5 6, या एक या सेट ऑफ आउटकम्स हम ले सकते हैं. जैसे मैं बात करूं, इवेंट हो सकता है गेटिंग इवन नंबर. क्या हो सकता है? गेटिंग नंबर लेस देन 5. इसी में से होगा. या फिर आई कैन से गेटिंग प्राइम नंबर, लाइक दिस. ये सब क्या हो जाएंगे? events, right? So outcomes, experiment is what? Experiment is a well defined is an action which results into well defined outcomes, है ना. और outcomes क्या होते हैं? outcomes होते हैं result of the experiment. जब हमने experiment किया तो हमको क्या result मिला? When you roll a dice, आपको क्या मिलेगा? You will get either 1 2 3 4 5 6. और event क्या हो सकते हैं? इन्हीं में से कुछ आउटकम्स हम लेके उसको क्या बोल देंगे? इवेंट. जैसे गेटिंग इवन नंबर, गेटिंग नंबर लेस देन 5, गेटिंग प्राइम नंबर और गेटिंग 1, ये भी इवेंट हो सकता है ना. ना प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, है ना. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट वो कैसे हो, क्या मतलब होता है? उसकी पॉसिबिलिटी और चांसेस ऑफ दैट इवेंट टू हैपन. जैसे मैं बोलूं, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग इवन नंबर, तो मैं चांसेस निकालूंगी कि व्हेन आई रोल अ डाइस, तो क्या चांसेस है कि आई विल गेट एन इवन नंबर, राइट. सो हाउ डू यू फाइंड प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी के लिए वी हैव अ फॉर्मूला. P stands for probability here and E stands for any event. E is favorable outcomes, or we can say number of trials in which event happened upon number of trials, total number of trials. जैसे कि रोलिंग अ डाइस एग्जांपल आई एम टेकिंग, आउटकम्स है 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन, है ना. अब मुझे डिफाइन करना पड़ेगा इवेंट क्या है मेरा. एंड लेट्स से आई एम टेकिंग माय इवेंट गेटिंग नंबर लेस देन 4. तो मेरे लिए नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या होंगे? विच इवेंट हैपन,
क्या हो जाएगा, और वी कैन से फेवरेबल आउटकम्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये भी फॉर्मूला है। देखो मेरा इवेंट क्या है, फॉर विच आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी गेटिंग नंबर लेस देन 4, दिस इज माय इवेंट। तो मेरे इवेंट के लिए फेवरेबल आउटकम्स प्रोबेबिलिटी आई वांट टू फाइंड आउट getting number less than 6. For me, my favorable outcomes here will be numbers less than 4. Less than 4 कितने numbers है, 1, 2 and 3. So favorable outcomes here will be 3 and total number of outcomes 1, 2, 3, 4, 5, 6. So probability of getting a number less than 4 will be what, 1 upon 2. अब ये तो हो गई पीई। एक और चीज, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी प्रोबेबिलिटी, एंड इट इज नॉट ग्रेटर देन 1। क्यों नहीं होती, इसके एक एग्जांपल समझाती हूँ। इफ आई से व्हेन आई थ्रो अ डाइस, व्हेन आई रोल अ डाइस, ओके, व्हेन आई रोल अ डाइस I'll get 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? But suppose I want to find out probability of getting number 7 when you roll a dice. I am just throwing my dice where it has been written 1, 2, 3, 4, 5, 6. देखो मैं बार बार ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि डाइस के जो फेसेस है उसमें मैं ABCD भी लिख सकती हूँ ना, बट बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट डाइस वी ऑलवेज टॉक कि उस पर नंबर्स लिखे हुए होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट? सो दिस इज माई डाइस एंड उसके आउटकम्स हैं, दीज आर द आउटकम्स। एंड इफ आई आस्क यू बच्चे, यू जस्ट नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, तो मेरा इवेंट हो गया गेटिंग 7। तो अगेन आई विल यूज द फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स upon total number of outcomes, upon total number of outcomes। देखो मेरा इवेंट है गेटिंग 7, फेवरेबल आउटकम्स होंगे कि जब मैं डाइस को, व्हेन आई एम रोलिंग द डाइस, कितनी बार 7 आएगा, 7 कभी भी नहीं आएगा क्योंकि मेरी डाइस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा हुआ है। तो मेरे लिए फेवरेबल आउटकम्स है 0 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो 0 upon 6 0। डू यू थिंक अगर एक डाइस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा हुआ है यू विल एवर गेट 7? नो। सो दिस इज आवर इम्पॉसिबल इवेंट। क्या होता है इम्पॉसिबल इवेंट? इम्पॉसिबल इवेंट्स मीन जो कि कभी भी नहीं होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। नाउ इफ आई टेक probability of getting number less than or equals to 6, मेरा इवेंट क्या है, गेटिंग नंबर when I am going to perform the experiment, when I just throw or roll a dice, what is the probability that I'll get a number which is less than or equals to 6? तो मेरे लिए अभी फॉर्मूला will remain same, number of favorable outcomes upon total number of outcomes. In this case, what are the number of favorable outcomes? Just look here, ये सारे number less than 6 हैं, getting number less than or equals to 6. So favorable outcomes will be 1, 2, 3, 4, 5, 6. Upon total outcomes भी 6 होंगे. So this is going to be 1. यानी probability. Do you think कभी भी फेवरेबल आउटकम्स इससे ज्यादा होंगे? नो। आप जो फेवरेबल आउटकम्स लेते हो वो भी तो आप टोटल आउटकम्स में से ही लेते हो। इट मीन्स जब भी आप ये निकालोगे फ्रैक्शन में, यू विल ऑलवेज गेट अ प्रॉपर फ्रैक्शन, वो कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होता है, राइट? सो जस्ट लुक हियर, 6 by 6 is 1, अंडरस्टूड? तो हाईएस्ट वैल्यू प्रोबेबिलिटी की 1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0। कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होगी एंड इट विल नेवर बी ग्रेटर देन 1। अब एक और चीज होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू हैपन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट नॉट टू हैपन का सम विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1। इसके लिए आई एम टेकिंग क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सरसाइज। So I'm just taking question from your exercise, which is exercise 15.1, question number 1. In a cricket match, a batsman hits a boundary 6 times out of 30 balls. So total balls played
30. Number of times she hits boundary is equals to 6, right? Now you just need to find probability of that she did not hit boundary. हमारा फॉर्मूला वही रहेगा प्रोबेबिलिटी का. यहाँ पे ये हमारा इवेंट है ना, that she did not hit the boundary. Probability of an event will always be given by number of favorable outcomes upon total number of outcomes. Now just look here, favorable outcomes यहाँ पे क्या होंगे? मुझे मेरा इवेंट क्या है? मेरा इवेंट है that she did not hit the boundary. तो जितनी बार उसने बाउंड्री हिट नहीं की है, दैट इज गोइंग टू बी माई फेवरेबल आउटकम. उसने टोटल बॉल्स खेली 30, सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 30. और वी कैन से नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. सो नंबर ऑफ ट्रायल्स ये ज्यादा बेटर है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड and total number of trials. Just look here. Number of trials in which event happened. मेरा event है that she did not hit boundary. उसने 30 में से 6 times she hit the boundary. तो यानी she did not hit the boundary. कितनी बार हुआ होगा? 30 minus 6, 24. So 24 number of trials in which my event happened, and my event was that she did not hit the boundary, and total number of trials, total number of balls she played. So this is going to be 6 4s are 24, 6 5s are 30, so 4 upon 5. This will be the probability. I was telling you something that PE plus PE bar is always equals to 1. देखो PE plus PE bar क्या है? Probability of an event to happen is given by PE and probability of that event not to happen is given by PE bar. इनका सब हमेशा 1 होता है. क्या मतलब होता है इसका? जैसे इस इवेंट की बात करो, यहाँ पे मेरा इवेंट था she did not hit the boundary. So probability that she did not hit the boundary plus probability that she hit the boundary, इनका सम क्या आएगा? 1. Just look here, ऐसा नहीं कर सकते कि मैं E को मान लूँ that she did not hit the boundary और PE बार को मैंने assume किया that it was a white ball. It's not like that. PE plus PE बार का मतलब है PE जो भी आपका इवेंट है उसका ऑपोजिट इवेंट. जैसे she did not hit the boundary मेरा PE है, तो PE बार क्या होगा? she hit the boundary. इनका सम 1 आएगा. चलो चेक करें. देखो यहाँ पे she did not hit the boundary का हमारा प्रोबेबिलिटी मिला 4 upon 5. नाउ आई एम टेकिंग PE बार. E बार क्या हो जाएगा? she hit the boundary. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार क्या होगा? that she hit, I am just telling you what is E bar here. Hit the boundary. Okay, hit the boundary. ये मेरा E है, E बार है, क्योंकि मेरा E क्या था? she did not hit the boundary. Okay. Now इसमें मेरे लिए नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड, मेरा इवेंट अब क्या है? शी हिट द बाउंड्री. तो कितनी बार उसने बाउंड्री हिट की? 6 एंड टोटल नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड इज इक्वल्स टू 30. ये आ गया 1 upon 5. अब चेक करें PE प्लस PE बार 1 है या नहीं है. जस्ट लुक हियर, 4 upon 5 plus 1 upon 5 is equals to 5 upon 5. Look, 1. It means probability of an event to happen plus probability of that event not to happen is always equals to 1. Okay, is always equals to 1. अगर मैं E को मानती number of times she hit the boundary, तो PE बार क्या हो जाता? probability that she did not hit the boundary. उनका सम हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा. Okay. Now moving on to next question. It's a good question. I will be writing the question for you ताकि तुम्हें समझ आए. अच्छा क्वेश्चन है, इजी टॉपिक है. ओके, सो जस्ट लुक हियर. 15
children were selected randomly and the following data was being recorded. This is number of girls in family and number of families. पहले क्वेश्चन को समझा, यहाँ पे है देखो 2 4 7. I'm just explaining. Just a moment. Let me just write the question. And then we have 0 2 1 1. Now we need to compute the probability of a family. Probability of a family chosen at random having first part 2 girls, second part 1 girl, third part no girl. Just look here. We need to find the probability of a family. देखो पहले इस क्वेश्चन को समझो. 475 families out of 1500 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है. आउट ऑफ 1500 475 families ऐसी थी जिसमें 2 गर्ल चाइल्ड थी, राइट, एंड 814 ऐसी families थी जिसमें 1 गर्ल थी, और 211 families ऐसी थी जिसमें गर्ल्स नहीं थी, या तो उनके दे वर नॉट हैविंग एनी चाइल्ड और दे माइट बी हैविंग बॉय चाइल्ड. ओके, सो now what we need to find, we just need to find probability of a family chosen at random having 2 girls. यानी मेरा इवेंट, प्लीज ध्यान से सुनना, मेरा इवेंट क्या होगा, फैमिली विथ 2 गर्ल्स. मुझे ऐसी फैमिली की प्रोबेबिलिटी निकालनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स, यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, फैमिली विथ 2 गर्ल्स. तो मेरा इवेंट है फैमिली विथ 2 गर्ल्स. सो मेरे लिए हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, फेवरेबल आउटकम्स होंगे नंबर ऑफ फैमिलीज विथ 2 गर्ल्स. ये मेरा फेवरेबल आउटकम होगा क्योंकि मुझे वो फैमिलीज ढूंढनी है, मुझे प्रोबेबिलिटी भी फैमिली की निकालनी है वेयर दे वर हैविंग 2 गर्ल्स एंड टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज. कितनी फैमिलीज ऐसी है जिनमें 2 गर्ल्स है, 475, एंड टोटल फैमिलीज कितनी है, 1500. ठीक है, नाउ यू जस्ट नीड टू सिंप्लीफाई इट, यू विल डू इट. ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट 1 गर्ल, सो मेरे लिए इवेंट हो जाएगा फैमिली विथ 1 गर्ल. प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली विथ 1 गर्ल is, it will be equals to what, just look here, 1 girl. Probability of family with 1 girl. Favorable outcomes means number of families with 1 girl upon total number of families. You need to write this, okay? ये लिखना है, number of families with 1 girl and total number of families. तो कितनी ऐसी families थी जिसमें 1 गर्ल थी, 814, एंड टोटल फैमिलीज वर 1500. Clear? Now probability that she this is no girl. Okay, probability of family with no girl. Will be given by again number of families with no girl divided by total number of families. कितनी families थी जिसमें girls नहीं थी, 211 upon 1500. अब एक और चीज, बिकॉज एक क्वेश्चन आ गया, so I just want to tell. Sum of probabilities of all the elementary events. Sum of probability of all the elementary events will always be equals to 1. Elementary events मतलब probability of getting of 2 girls, probability of family with 2 girls plus probability of family with 1 girl and probability of family with 0 girls. इन तीनों को अगर मैं ऐड करूंगी, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करूंगी, आई विल ऑलवेज गेट 1. जैसे अगर मैं डाइस, इफ आई एम रोलिंग अ डाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, इन सब की प्रोबेबिलिटीज का सम मैं करूंगी, आई विल ऑलवेज गेट 1. सो सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्री, sum of the probability
probability of all the elementary events will always be equals to 1. Sum will always be equals to 1. Taking one more question, okay? Question number 4 I am just taking, okay? Question number 3, let's just take question number 3. Refer to example 5, section 14.4. They are talking about 14.4, okay? Chapter 14 they are talking about, okay? So refer to example given in section 14.4. okay, so this is the example. Find the probability that a student of the class was born in August. Okay, ये जो example है बेटा 247 पेज नंबर पे. okay, so what are they doing? They want us to find the probability of student in question number 3. We need to find probability of student born in August. और डेटा कहाँ से लेना है? This we need to find. Data we need to take from section 14.4 example number 5 page number 247. देखो इसमें हमको एक बार ग्राफ दिया हुआ है. So just look here. इसमें डेटा हमको लेना है. In a particular section of class 9, 40 students were asked about the month of their birth. तो यहाँ पे event क्या हो जाएगा? Event हो जाएगा student born in, number of students, student born in August. So event probability of student born in August, right? तो हमारे लिए favorable outcomes क्या होंगे? Number of students. बेटा students की probability निकालनी है. So number of students born in August upon total number of students. अब कितने स्टूडेंट्स हैं जो अगस्त में बॉर्न हुए इससे देखेंगे. जस्ट लुक हियर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न इन अगस्त इज 6. यहाँ पे इस बार ग्राफ में इट्स बीन गिवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न इन अगस्त इज व्हाट 6. तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए 6 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर? 40. So probability will be 3/20. I hope this is very much clear to you. Okay, now moving on to next question, which is again easy. Probability is very much easy topic. Okay, question number 4. I'm taking one more question. Okay, then we will wind up with the class. Question number 4. 3 coins are tossed simultaneously. I need to rub it because it's a okay class. So this is question number 4. 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequencies of different outcomes. देखो outcomes है हमारे 2 heads. I'm so sorry, 3 heads. 2 heads, 1 head, and no head. फ्रीक्वेंसीज का मतलब क्या है यहाँ पे? इसका मतलब है जब हमने कॉइन को टॉस किया, 3 कॉइन्स वर टॉस साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स. जब 3 कॉइन्स को टॉस किया साथ साथ में 200 टाइम्स, तो 3 हेड कितनी बार आए? 23 बार. 2 हेड्स आए 72 बार. दिस इज 77 एंड दिस इज 28. 200 टाइम्स हमने वी हैव जस्ट टॉस्ड the coin. Okay, if 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 heads coming up. Probability of getting 2 heads. Now just tell me यहाँ पे favorable outcome क्या होगा? Favorable outcome will be number of times 2 heads were coming up. कितनी बार 2 heads मिले हमको? 72. You need to write the formula number of favorable outcomes upon total number of outcomes or number of times, number of trials in which event happened upon total number of trials. तो number of trials in which event happened, हमारा event है 2 heads. तो कितनी बार हमें 2 heads मिले जब हमने 200 times उसको टॉस किया? So
it was 72 upon total number of outcomes. Total number of outcomes और total number of trials कितने थे? 200, क्योंकि इसमें given है कि 200 times the coin was being tossed. Okay, so now you just need to do it. 2 3s are 6, 2 6s are 12, which is 0.36. So here probability will be 0.36. So that's how you're going to do questions. Okay, all right. So I want every one of you to try 5, 6, 7, 8, all the questions, because in next class I'm going to discuss all the solutions again. Okay, so that's it for now. Thank you so much.